आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का एवं प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बीएड 4th सेमेस्टर में पेपर 3rd शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत आज हम आपको परामर्श का अर्थ, परिभाषा और परामर्श के तत्वों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के बारे में बताया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। लेक्चर के साथ साथ आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में यह आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परामर्श। काउंसलिंग, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्देशन में परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह जो है एक प्राचीन प्रक्रिया होते हुए भी इसको अनेक अर्थों में प्रकट किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से परामर्श की व्याख्या का कारण इस शब्द की लोकप्रियता, अभिव्यक्ति और इसके तकनीक एवं व्यावसायिक अर्थ के मध्य भ्रम की स्थिति है। व्यक्ति जो है वो प्राचीन काल से ही विभिन्न परिस्थितियों में अपने बड़ों से परामर्श प्राप्त करते रहे हैं। इस दृष्टि से परामर्श का एक परंपरागत रूप जो है वो प्रकट होता है, जो व्यावसायिक रूप से बिल्कुल ही भिन्न है। व्यावसायिक परामर्शदाता के व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा अनुभविक प्रमाणों पर अत्यधिक निर्भर करता है। परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करना है और यह कार्य शिक्षक, अभिभावक, चिकित्सक और मित्र ये सभी करते हैं, लेकिन इनके प्रशिक्षण, उद्देश्य और
विधियों में भिन्नता होने के कारण उनमें से तो कुछ केवल सूचनाएं देते हैं और केवल कुछ लोग सुझाव देते हैं या सलाह देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्तियों की आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हुए उनको अपनी समस्या का स्वयं समाधान का योग बनाने में सहायता करता है, तो यह कार्य जो है वह कार्य परामर्श कहलाता है। परामर्श का अर्थ छोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता या काउंसलर कहते हैं। निर्देशन गाइडेंस के अंतर्गत परामर्श एक सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं प्रेक्षण के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है, उसे उसकी शक्ति एवं सीमाओं के बारे में उसे सही बोध कराता है। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है। चाहे दो विकल्पों में एक चयन की समस्या हो, किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव हो, परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है। परामर्श में दो व्यक्तियों की लिप्तता अवश्य होती है। एक परामर्शक या परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के लिए समाधान चाहता है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक, समाज संबंधी हो सकती है, जिसके लिए उसे परामर्शक की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा
कि अमूमन व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं और उन समस्याओं से वह व्यक्ति निजात पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। अब उन समस्याओं को सुलझाने हेतु किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उन समस्याओं को समस्या ग्रसित व्यक्ति उसको उन समस्याओं से निकाल पाता है। अब जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, शरीर में विभिन्न प्रकार के अनेकों रोग होते हैं और कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिन रोग को व्यक्ति स्वयं उनसे निजात नहीं पा सकता, तब उसके लिए उसको ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है जो उसको उस रोग से निजात दिला सके। कानून के क्षेत्र में आप देखिए, समाज में वहाँ पे भी परामर्शदाता की आवश्यकता है जो कार्य लायर करता है। कभी कभी आपराधिक प्रवृत्ति में आदमी होता नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उसको वो फंस जाता है, तो उस समस्या से वह खुद निजात नहीं पा सकता, तो उसके लिए परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उस क्षेत्र के विशेष जो जानकार होते हैं उन्हीं को हम काउंसलर कहते हैं, उन्हीं को हम परामर्श दाता कहते हैं। तो परामर्श का जो मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि व्यक्ति को उसकी समस्याओं में सहायता देना, सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना, ये कहलाता है परामर्श। अब परामर्श और निर्देशन में है प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही, लेकिन दोनों प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। और अंतर ये है कि परामर्शदाता जो होता है वह समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके समस्याओं से निजात दिलाने का वो प्रयास करता है, और जो परामर्श प्राप्त करता है वो परामर्शदाता की हर एक बातों को मानने के लिए वो कटिबद्ध है।
आइए आगे देखते हैं परामर्शदाता की कुछ परिभाषाएं, जिनके माध्यम से परामर्श और स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली परिभाषा हम रॉबिन्सन की देखते हैं। रॉबिन्सन ने कहा कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। यानी इनका कहने का मतलब है कि परामर्श जो शब्द है, परामर्श शब्द में ही दो व्यक्ति क्या होते हैं, वो शामिल होती हैं। और जिसमें कि एक व्यक्ति वो होता है जिसके स्वयं के पर्यावरण के बीच प्रभावी समायोजन प्राप्त कराने में उसकी सहायता की जाती है। दूसरी परिभाषा है कार्ल रोजर्स ने बताया कि परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। परामर्श को हम्फ्रीज और ट्रैक्सलर इन्होंने परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि परामर्श विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला उपयोग है। इसी बात को विली और एंडू ने कहा। विली और एंडू ने कहा कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। बहुत सिंपल सी परिभाषा, लेकिन अपने आप में पूर्ण है कि परामर्श वह है जो पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है
अर्थात वही मैंने जो बताया कि जो समस्या है उस समस्याओं से निजात लेना क्या है, समस्याओं से छुटकारा पाना। जब समस्याओं से छुटकारा पाना जब सीखेंगे तो समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो इन्होंने ये बताया कि ये परामर्श जो है वो पारस्परिक रूप से ये सीखने की प्रक्रिया है। अब बात आती है परामर्श के तत्व की। तो सबसे पहला जो तत्व आता है, सबसे पहला तत्व ये है कि परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्ति, परामर्श प्रक्रिया में कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति है तो वह परामर्श वहां पर हो ही नहीं सकता है। तो परामर्श के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरी बात अगर हम करें तो परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। इसके अगर हम करें तो परामर्श जो है एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। क्या है? परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक शिक्षक भी परामर्शदाता होता है, एक मनोचिकित्सक भी परामर्शदाता होता है, एक कानून का जो जानकार होता है वो भी परामर्शदाता होता है, एक डॉक्टर जो होता है वो भी परामर्शदाता होता है। तो ये सभी उसका क्या है? पेशेवर है, वो उसका व्यवसाय है। और व्यवसाय में दक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। विलियम पोर्टर ने परामर्श में 5 तत्वों को सम्मिलित किया है। उन्होंने कहा, सबसे पहला कहा, ध्यान दीजिएगा, विलियम पोर्टर, विलियम पोर्टर, इन्होंने 5 तत्वों का उल्लेख किया है। सबसे पहला ये किया कि 2 व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है। बिना पारस्परिक संबंध के परामर्श हो ही नहीं सकता है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास वगैरह सही तरीके से परामर्श दिया ही नहीं जा सकता है।
दूसरा कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के मध्य विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक परामर्शदाता अपना काम पूर्ण ज्ञान से करता है। चौथा, परामर्श प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित होता है और प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर, इस विश्लेषण के आधार पर हम परामर्श के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात कहें तो परामर्श परामर्शदाता और उपबोध के मध्य जो है एक संबंध है। परामर्श एक प्रक्रिया है, यह उत्पाद नहीं है। और परामर्श प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र की आवश्यकता और समस्या होती है। परामर्श व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह इस योग्य बन जाता है। और परामर्श के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल जो है वो करने में योग्य बन जाता है। परामर्श विकास चयनी व्यक्ति की सहायता करता है। परामर्श व्यक्तिगत होता है। परामर्श देने का कार्य समूह में संभव नहीं। मूल पॉइंट आप समझिए इस बात कि यह इंडिविजुअल निर्देशन तो ऑलरेडी वो सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श हमेशा ये व्यक्तिगत होता है और परामर्श देने का जो कार्य है वो अकेले होता है, वह समूह में नहीं दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको परामर्श का अर्थ, परिभाषा और परामर्श में आवश्यक निहित जो बातें हैं, जो तत्व थे, वो आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम आपसे परामर्श का स्वरूप और परामर्श की आवश्यकता को लेकर के आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप लेक्चर के साथ साथ, आपसे एक बार फिर से, लेक्चर के साथ साथ आप अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके।
धन्यवाद।